हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। छवि को बचपन से ही चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। उसे जब भी घर से थोड़े पैसे मिलते तो वो बाहर जाकर चॉकलेट्स खा लिया करती और उसकी इस आदत से उसकी माँ सुगंधा बड़ी परेशान रहती। एक दिन सुगंधा अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है, देख बेटी, माना हमारे टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जब देखो तब चॉकलेट खाती रहेगी। अरे दांत सड़ जाएंगे तेरे। अरे माँ, तुम बेकार में ही चिंता करती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दिन में 3 बार ब्रश करती हूँ। मेरे दांतों का कोई भी चॉकलेट बाल भी बांका नहीं कर सकती। और तुझे अगर शुगर हो गया तो मैं क्या करूँगी? तुझे पता है ना, फिर कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा तुझे। माँ, आप पिक्चर नहीं देखती क्या? हर हीरोइन का हीरो आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मेरा भी हीरो आता ही होगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। इतने में ही छवि को एक हॉर्न की आवाज आती है और वो चॉकलेट खाते हुए बोलती है, लो माँ, मेरा हीरो तो आ गया। मैं चली कॉलेज। बाकी की चिंता मेरे घर आने के बाद करना। छवि बाहर जाकर देखती है तो सामने अंकुश अपनी बाइक पर उसका इंतजार कर रहा होता है, जो उसे सुबह सुबह चॉकलेट खाता देखकर बोलता है, अरे मेरी जान, तुम तो वैसे ही मीठी हो, तुमको चॉकलेट खाने की क्या जरूरत। अरे बाबा, फ्लर्ट बाद में करना, पहले यहाँ से चलो। अगर मेरी माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली तो उनको ये लगता है कि हम अच्छे दोस्त हैं और तुम मुझे बस लेने आते हो। पर अगर उनको ये पता लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फिर तो तौबा तौबा। इतना कहकर छवि अंकुश की बाइक पर बैठ जाती है और चॉकलेट खाते खाते कॉलेज जाती है और उतरते हुए मन में बोलती है, अरे ये चॉकलेट तो सिल्क थी और मैंने गलती से अंकुश की पीठ पर निशान छाप दिया। अब इसे बताया तो गुस्सा करेगा और मेरा चॉकलेट खाना भी बंद करवा देगा। एक काम करती हूँ, बताती ही नहीं हूँ और इसको इसकी पीठ थोड़ी दिखेगी। इतना सोचकर छवि अंकुश को चिट पर किस करके क्लास लेने भाग जाती है और उसे रोकते हुए अंकुश बोलता है, अरे सुन के तो जाओ, बस एक बार हम दोनों का फाइनल ईयर क्लियर हो जाए, फिर मैं हमारे घर शादी की बात कर लूंगा, मेरी चॉकलेटी छवि। जिसके बाद अंकुश भी बाइक को पार्क करके अपनी क्लास लेने चला जाता है और जिसके बाद दिन यूं ही गुजरते हैं, लेकिन छवि का चॉकलेट खाना कम ही नहीं होता। अंकुश और छवि की माँ उसे लाख समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। ऐसे ही कभी वो चॉकलेट आइसक्रीम तो कभी चॉकलेट केक या कुछ ना कुछ ऐसा खाया करती जिसमें चॉकलेट हो। ऐसे ही एक दिन छवि की माँ उसे बोलती है, बेटी, तेरे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया है। अगर तू तैयार है तो मैं बात चलाऊं? माँ, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। एक बार मेरा कॉलेज क्लियर हो जाए, फिर सोच लेंगे शादी की। ये लो, आप चॉकलेट खाओ। हाय, कैसी बेटी है तू? तू अपने दांत देख, कितने कीड़े लगे हुए हैं इन पे, ये गंद खा खा कर। पर तू है कि किसी की मानती ही नहीं है। माँ, ये कीड़े नहीं, मेरे पेट एनिमल है। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने इन्हें मुंह में पाला है। सुगंधा ये सुनकर छवि को चप्पल उठाकर मारती है और वो भाग जाती है। जिसके बाद छवि अपने कमरे में आकर शीशा देखती है और मुंह खोल कर देखती है तो उसके मुंह में सच में बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं। जिसके बाद छवि का ध्यान अचानक से अपने चेहरे पर जाता है, जिस पर ज्यादा चॉकलेट खाने से दाने हो गए होते हैं और उसके बाद छवि बोलती है, इस चॉकलेट की बच्ची ने तो मेरे मुंह और दांतों की बैंड बजा दी। अब कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इतना कहकर छवि अपने कमरे से सारी चॉकलेट्स निकालकर कूड़ेदान में फेंक देती है और सोने के लिए लेट जाती है। लेकिन छवि को चॉकलेट खाने की इतनी गंदी आदत थी कि उसे नींद नहीं आती और वो घंटों तक करवट बदलती है और खुद को काबू करने की खूब कोशिश करती है। जिसके बाद वो बोलती है, नहीं छवि बेटा, तो हार नहीं मान सकती, क्या करूं? और उसके बाद वो अपने मोबाइल में YouTube वीडियोस देखती है और उसके चॉकलेट क्रेज के कारण उसका YouTube भी उसे चॉकलेट की डिशेस के ही सजेशन दिखाता है। जिसके बाद फाइनली वो हिम्मत हार जाती है और एक वीडियो को प्ले करती है जिसमें चॉकलेट खाने के फायदे बताए जाते हैं और उसके बाद छवि बोलती है, ओ बेटे की जान, ये चॉकलेट खाने के फायदे भी तो बड़े हैं। एक काम करती हूँ, खा लेती हूँ। और उसके बाद छवि उठकर डस्टबिन से चॉकलेट निकालकर खोलती है और बोलती है, यानी अब तू फेंकी हुई चॉकलेट खाएगी? खा ले यार, वैसे भी पैक थी, गंदी थोड़ी हुई होगी अंदर से। जिसके बाद
वो सब चॉकलेट को एक एक करके खा लेती है। सुबह होने पर उसका पेट चॉकलेट खाने के कारण काफी भरा भरा था और वो बिना नाश्ता किए कॉलेज चली जाती है। ये देखकर सुगंधा खुद से बोलती है, हो ना हो इसने जरूर रात भर चॉकलेट खाई है। ऐसे तो ये लड़की बीमार हो जाएगी। एक काम करती हूँ, एक अच्छे से डॉक्टर से इसके लिए बात करती हूँ और दवा ले आती हूँ। जिसके बाद सुगंधा छवि के कॉलेज आने तक दवाइयाँ ले आती है और छवि को शाम को देते हुए बोलती है, ये ले छवि, ये दवा खा ले। इसे खाने से तेरी चॉकलेट क्रेविंग कम हो जाएगी। माँ मैं बीमार थोड़ी हूँ, ना ही मुझे इसकी लत है। बस मुझे ये खाना अच्छा लगता है तो खाती हूँ। आप बेकार की चिंता मत करो। जिसके बाद छवि अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और सुगंधा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ जाकर उन दोनों को ये पता लगता है कि छवि के पेट में कीड़े हैं, जिस कारण उसके पेट में दर्द हुआ। और ये सुनकर सुगंधा छवि से बोलती है, तू घर चल, तेरी चॉकलेट तो मैं निकलवाऊंगी। 1000 बार बोला है पर तूने नहीं सुनी। अब बोल ले कि तूने पेट में भी पेट एनिमल पाले हुए हैं। माँ माँ मत कर। ये तो शुक्र है कि कीड़े दवा से निकल जाएंगे, पर आज के बाद तू चॉकलेट से तौबा कर ले, समझी? इतना कहकर सुगंधा छवि को घर ले आती है। लेकिन दोस्तों, छवि तो ढीठ थी। उसने अभी तक चॉकलेट खाना नहीं छोड़ा था। बस फर्क इतना था कि अब वो छुपकर चॉकलेट खाया करती। दिन गुजरते हैं और छवि का फाइनल ईयर का एग्जाम आता है और अंकुश उससे बोलता है, जान बस ये क्लियर कर लें, फिर हम शादी की बात कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। अरे बस, ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, चॉकलेट भी लूंगी मैं। जिसके बाद छवि के कहने पर अंकुश ना चाहते हुए भी उसे चॉकलेट दिला देता है और छवि सिल्क चॉकलेट लेकर एग्जाम देने चली जाती है और बोलती है, आज तो चॉकलेट खाते हुए एग्जाम दूंगी। मीठा खाने से वैसे भी सब अच्छा होता है। इतना कहकर छवि एग्जाम देने बैठ जाती है और एग्जाम देते हुए उसे खुद पता नहीं लगता कि उसकी चॉकलेट मेल्ट होकर सारी आंसर शीट पर फैल जाती है। और जब छवि का ध्यान इस बात पर जाता है तो वो जल्दबाजी में उसे साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाते हैं और इस तरह एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और वो रोते हुए बाहर जाकर खुद से बोलती है, इस चॉकलेट की आदत ने मेरा शरीर खराब किया, अब मेरा रिश्ता और साल भी खराब कर दिया। इतना कहकर वो अपनी सभी चॉकलेट्स को फेंक देती है और अंकुश को मिलकर रोने लगती है और उसे सब बता देती है। जिसके बाद वो बिना उसकी पूरी बात सुने घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है और ये सब सुनकर सुगंधा उससे बोलती है, पागल लड़की, देर आए दुरुस्त आए। छोड़, जो होना था हो गया, पर अब किसी भी चीज की लत मत लगाइयो, समझी? तभी वहाँ अंकुश अपनी माँ के साथ आता है और छवि का हाथ मांगता है, जिस पर छवि सबके आगे बोलती है, अंकुश, पर हम तो कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करते, तो तुमने अभी से मेरा रिश्ता क्यों मांगा? छवि, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम सगाई कर लेते हैं और जब तुम एग्जाम दे दोगी तो हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर छवि अंकुश के गले लग जाती है और दोनों परिवार मिलकर उनकी सगाई करवा देते हैं। जिसके बाद छवि की चॉकलेट खाने की लत छूट जाती है। चेन्नई शहर में अरविंद नाम का एक आदमी अपनी बीवी शीतल और बेटी अश्मिका के साथ रहता था। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसे ही एक दिन अरविंद जब काम से घर लौट रहा था तो अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी बीवी और बेटी वहां उससे मिलने पहुंचते हैं। अजी ये कैसे हो गया? पता नहीं, एक गाड़ी आई और उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है। पापा आप ठीक तो है ना? ये क्या हो गया आपको? क्या आप लोग इनके एक घर वाले हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए क्या बात है? जी देखिए, इनकी किडनी फेल हो गई है, अब ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। सुनिए जी, अब हमारा क्या होगा? पहले ही घर का गुजारा चलाना इतना मुश्किल था। माँ, पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब से घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊंगी। पर बेटी, तू क्या करेगी? मैं खाने का स्टॉल लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ये कहकर
अश्मिका अपने माँ बाबा को घर ले आती है। वह बाजार से डोसे का सामान खरीदकर और ठेला किराए पर लेकर आ जाती है और डोसा बनाकर बेचना शुरू करती है। लोगों को उसका बनाया हुआ डोसा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। देखते ही देखते उसकी बिक्री काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन ठेले पर ध्रुव नाम का एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आता है। जी, मैंने आपके डोसे की काफी तारीफ सुनी है। जी शुक्रिया। वैसे बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? जी, आपके यहाँ जो भी स्पेशल है वो मुझे दे दो। जी बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। ध्रुव उसे अपनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताता और चुपचाप उसके डोसे का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देता है और वहाँ पर डोसा खाने लगता है। डोसा तो काफी अच्छा बना है। वाह, क्या चटनी है, क्या सांबर है, मजा आ गया यार। जी शुक्रिया। ध्रुव वहाँ से चला जाता है। शाम को जब अश्मिका अपने घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके दूर के बुआ और फूफा जी उनके घर आए हुए होते हैं। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी, कैसे हैं आप लोग? बेटा हम तो ठीक हैं, तुम बताओ कैसी हो? जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बेटी क्या कर रही हो आजकल? जी बस एक छोटा सा स्टॉल लगाती हूँ। क्या तुम ठेले पे काम करती हो? क्या हुआ जी? अरे, तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? कल को जब इसकी शादी करोगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि लड़की ठेला चलाती है? ये बात बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरविंद कुछ सोचकर अश्मिका को ठेला चलाने के लिए मना कर देता है। अपने पिताजी की बात मानकर अश्मिका भी ठेला बंद करने के लिए तैयार हो जाती है और एक होटल की केटरिंग सर्विस में काम करना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव चेन्नई में हर जगह घूमता है और तरह तरह के खाने को ट्राई करता है, लेकिन उसके दिमाग में और उसके मुंह पर तो सिर्फ और सिर्फ अश्मिका के हाथ के बने हुए डोसे का ही स्वाद रह जाता है। पर जब वो वापस आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो अश्मिका का ठेला उसे वहाँ पर नहीं मिलता। वो उसे बहुत जगह ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। मगर तभी अचानक एक दिन वो उसे एक बस स्टैंड पर खड़ी मिलती है। अरे अरे, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ नहीं ढूंढा यार। कहाँ थी तुम? जी कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, मैं वही जो उस दिन आपके ठेले पे आया था। इतनी जल्दी भूल गए आप? अच्छा याद आया मुझे। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जी, मेरा नाम ध्रुव है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने उस दिन आपके डोसे की पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। पता है उस पर कितना ट्रैफिक आया, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग आपके डोसे खाने की काफी मांग कर रहे हैं। पर वो काम तो मैं अब बंद कर चुकी हूँ। पर क्यों? अश्मिका उसे सारी बात बताती है। ध्रुव उसकी सच्चाई सुनने के बाद बहुत निराश होता है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतने लगता है और वो दोस्तों से आगे बढ़कर एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों पार्क में बैठे होते हैं। वो अश्मिका, मैं सोच रहा था कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? ध्रुव किसी तरह अश्मिका को मना लेता है। अश्मिका भी अपने माँ बाबा की सहमति के साथ ध्रुव से मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद जब ध्रुव उसे अपने घर लेकर जाता है। अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हैं आप? अरे बेटा क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? स्मेंथा जैसे ही अश्मिका और ध्रुव को शादी के जोड़े में देखती है उसका पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, ध्रुव ये क्या है? तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। अरे माँ, रुको तो सही, मैं समझाता हूँ ना आपको सब। ध्रुव किसी तरह अपनी माँ को मना लेता है और अश्मिता को अपने घर के अंदर ले जाता है। एक दिन ध्रुव
अश्मिता की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक रेस्टोरेंट के आगे ले जाकर खड़ा कर देता है। ये सब क्या है ध्रुव? ये है तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट, जहां से अब तुम अपने खाना बनाने का टैलेंट लोगों तक पहुंचाओगी और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे अब तुम थैंक यू छोड़ो ना, बस फटाफट काम पे लग जाओ। अश्मिता तुरंत अपने खाने का जादू चलाती है। वहीं ध्रुव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कस्टमर्स बुलाने लगता है। देखते ही देखते उनके रेस्टोरेंट का खाना पूरे शहर में फेमस हो जाता है। लोग अश्मिता के हाथ का बना खाना बहुत पसंद करते हैं। वे उसकी तारीफें करते थकते ही नहीं थे। अपनी बहू को इस तरीके से फेमस होता देख उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को अपनाने और उससे माफी मांगने के बारे में सोचती है। ऐसे ही एक दिन ध्रुव की माँ और अश्मिता के माँ बाबा एक साथ उनके रेस्टोरेंट आते हैं। वह दोनों उनको एक साथ देखकर चौंक जाते हैं। माँ, बाबा, आप लोग यहाँ पर? हमें यहाँ ध्रुव की माँ ने बुलाया है। अरे अम्मा, आप यहाँ? और अंकल आंटी आप भी? मैं बताती हूँ बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी हैसियत के आगे तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाई। मुझे माफ कर दे लाडो। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज माफी मत मांगिए। वैसे भी मैंने और ध्रुव ने जो भी किया था उसके लिए आपकी नाराजगी तो बनती ही है। तो क्या तुम्हें मेरी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा? अरे नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। बस अब आप सब लोग अंदर चलो। वो उन सभी को अंदर ले जाते हैं और अश्मिका उन्हें अपने हाथों का बना डोसा, इडली बनाकर खिलाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। थोड़े ही समय में अश्मिका अपने रेस्टोरेंट को और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।